वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम निकल पड़े हैं मिर्ज़ापुर से नोएडा के लिए बिकॉज़ हमारी ट्रिप थी टुवर्ड्स मथुरा और वृंदावन दर्शन करने के लिए। ट्रेन में ना यार मुझे इस अलार्म से ना बहुत ज़ोर की लगी थी, मैं जब ऊपर से नीचे उतर रही थी। तो सुबह हो जाती है नोएडा में पहुंचने के बाद में। एक दिन हमने रेस्ट करा और हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे से निकल पड़े फॉर मथुरा और वेदर बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं, रास्ते में जो भी दिखेगा मैं बताती जाऊंगी। बाहर का नज़ारा देखते हुए मज़ा आ रहा था, भूख लग रही थी, रास्ते में सोचा कहीं रुक जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। कहाँ जा रहे हैं अन्य? मथुरा। ये कितना एक्सपेंसिव है? जैसे आने की कितनी फीस होगी? मथुरा वृंदावन और फिर वहाँ से हम लोग की और भी प्लान कितनी? तो नोएडा से अगर आप मथुरा या वृंदावन जाना चाहते हो मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे। तो ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे है जिससे हम लोग जा रहे थे अपनी कार से, और इतना स्मूथ राइड है ना कि मैं बता नहीं सकती। फर्स्ट टाइम मैंने यमुना एक्सप्रेस वे से ट्रैवल किया है और बहुत अच्छा था। इस क्लिप में आप देख सकते हो कहीं कोई पे जर्क नहीं, कोई बम्पी राइड नहीं थी। यहाँ थक के ना सब सो गए थे, सुबह सुबह जल्दी एक तो निकले थे हम लोग। तो देखते ही देखते मथुरा में हो गई हमारी एंट्री एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बहुत दिन से, कई सालों से एक्चुअली कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड, और फाइनली उन्होंने बुला लिया हमको। यहाँ पे दर्शन हुए यमुना जी के सबसे पहले। तो हम पहुंच रहे टुवर्ड्स जेल जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कंस की जेल थी, कंस मामा थे उनके, और देव की माँ जिन्होंने जन्म दिया था श्री कृष्ण को। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। ये गलियाँ उनकी मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा था। किसी समय पे इसी जगह पे उनके कदम पड़े होंगे। और यहाँ मेरी सिस्टर भला रील ना बनाए, ये हो सकता है? कतई नहीं। मंदिर के बाहर ना इतने बंदर थे, बहुत बचा के रखना पड़ता आपको अपना चश्मा और मोबाइल फ़ोन। अपनी चीज़ों को बड़ी आसानी से आप बाहर लॉकर में जमा कर सकते हो। जैसे फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, तो आप फ़ोन वोन जमा कर दीजिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स मैं ले नहीं पाई। अब सीधा बाहर निकल कर ना फिर ये गलियों से गुजरते हुए आपको जो भी सोवेनिर्स चाहिए आप ले सकते हो। और हम लोग निकल पड़े थे अब टुवर्ड्स वृंदावन के लिए। अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो जो प्रसाद मिला था अंदर मंदिर से आप वो ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू था और ये मठरी भी थी। तो हमने थोड़ा सा ये खाकर पानी पिया और बाहर सोचा चलो कुछ खाया पिया जाए। आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो हम निकल पड़े टुवर्ड्स आइसक्रीम खाने। अच्छा लग रहा है। Cheers. बजे के बाद जो भी कुछ खुलेगा 4 बजे। वृंदावन ही चलते हैं हम लोग। वृंदावन तो वृंदावन में ना। हाँ वृंदावन में चलते हैं, स्टार्ट तो करते हैं आइसक्रीम, वहाँ पहले खाना खाते हैं, देखते हैं जो टाइम फिनिश हो गया उस हिसाब से। बहुत टेस्टी था आइसक्रीम, तो बहुत ही टेस्टी था।
अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, वृंदावन जब भी आओ ना तो 2 दिन रुको, क्योंकि एक तो टाइम का बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, भगवान दोपहर को आराम करते हैं तो द्वार जो है वो बंद हो जाते हैं, तो आप एक दिन में तो मथुरा वृंदावन नहीं कर पाओगे दर्शन, और हमने यही गलती करी थी। लेकिन जिस जगह पे हमें जाना था वहाँ हमारे दर्शन हो गए थे। ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो कृष्ण जेल पे मुगलों द्वारा मस्जिद बना दिया गया था, उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मेरे हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आ रहा था वो सारी चीज़ें देख कर कि मुगल्स जहाँ देखो वहाँ कब्ज़ा जमा लेते थे, वो भी केवल हमारे मंदिरों पर। दैट वॉज वेरी सैड, बहुत ही दुख की बात है। आपको देख कर ही आँखों में आंसू आ जाएंगे, ये हर जगह का हाल है। मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनता हूँ। और ये है वृंदावन का वेरी फेमस द प्रेम मंदिर, जहाँ पे लोग बहुत सारी रील्स बनाते हैं अपनी। अब यहाँ तक आ ही गए थे तो हमने सोचा कि अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम भी विजिट कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना महाराज जी आराम कर रहे थे, दोपहर का वक्त था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा अब निकलते हैं यहाँ से। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम भी बहुत नज़दीक है, लेकिन हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोग चल पड़े कहीं खाने पीने। यहीं पास में आपको खाने पीने के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोग गए थे चौपाटी नाम की एक जगह है, जहाँ पे मल्टी क्विजीन वाला एक कह सकते हो फूड हब है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। गेम जोन है बच्चों के लिए है, और अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो वो भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया। यहाँ पे ना मुझे सब चिढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था मेरे माथे पे तिलक की जगह आग लगी हुई है। अब मैंने और आने ने डिसाइड किया गेम जोन में चल के ना 12D शो देखते, मज़ा आएगा। मुझे दिखाई नहीं देता ना, तो हम लोग 2-2 चश्मा लगाए। आन्या का रेड है, सब कुछ रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग किसी और दुनिया में आ गए, 12D में है। मुझे ना बचपन से बहुत पसंद है 12D शो। यहाँ बाहर निकल के हम लोगों ने खाया मार्शमैलो, और फिर यहाँ पे ना वृंदावन में शॉपिंग के ऑप्शंस बहुत है। आप देख रहे हो वृंदावन का जो कहते हैं ना ड्रेस ही है, तो एक लहंगा और ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनकर, तो आप यहाँ पे बड़े ही सस्ते में ख़रीद सकते हो और पहन सकते हो। और इनके पास में आसपास बहुत ऑप्शंस है और बहुत वैरायटीज़ है। तो हमने भी कर ली यहाँ से शॉपिंग। मुझे स्कर्ट्स बहुत अच्छे लगे, क्वालिटी भी अच्छी है, सस्ते दाम पे मत जाना, आप ले सकते हो। अच्छा लग रहा काफ़ी पहनने पे, इनके पास ऑप्शंस भी ढेर सारे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मोरपंख की चीज़ें मिलती है ना वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल के पास, ये बिल्कुल क्रुएलिटी फ्री है। जो मोर आश्रमों में पाले जाते हैं, जिनके पंख झड़ जाते हैं, उनसे ही चीज़ें बनती हैं, तो आप इसे बेहिचक खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, बांके बिहारी टेम्पल जाते टाइम बंदरों से सावधान रहिए। आके मेरे पर मेरा मोबाइल पकड़ लिया और बिल्कुल ले ही जाता, लेकिन बच गया। और जब तक इन्हें आप फ्रूटी नहीं दोगे ना, ये तब तक आपकी चीज़ें नहीं देने वाली। तो चश्मा पहनने वाले और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने वाले बिल्कुल सावधान रहे। अगेन अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो फिर यहीं तक का ये जर्नी था। बाकी हमने दर्शन बड़े अच्छे से किया। हमने VIP दर्शन करा था, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, तो आप पैसे देकर VIP दर्शन कर सकते हैं। पर पर्सन 800 समथिंग कुछ लिया था, लेकिन हमारी दर्शन बड़े अच्छे से हो गए। आधे टाइम हमने खाया पिया और उसके बाद हम निकल पड़े नोएडा के लिए। जैसा कि मैंने बताया, हमारी ट्रिप शॉर्ट थी, हमें 2 ही 3 जगह जाना था और वहीं पे दर्शन हो पाए। तो वृंदावन या मथुरा जब भी आप जाए ना, तो 2 दिन का टाइम लेकर जाए, क्योंकि दोपहर को
पूरा मंदिर बंद होता है और शाम को बहुत लंबी लाइन हो जाती है। तो यू नीड 2 डेज़ एटलीस्ट। यहाँ रात को हम पहुँच गए अपने घर नोएडा, अच्छे से खा पी कर। घर पे मस्ती चल रही थी और उसके बाद हम लोग रेस्ट करने लग गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी टुवर्ड्स मिर्ज़ापुर के लिए। अब आप आगे फ़ोटोज़ देखिए और इन्जॉय करिए। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर।